Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ओके, सारे लोग कैमरा ऑन करो। सभी लोग कैमरा ऑन करो बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा। ऋत्विक गोयल, ऋत्विक वशिष्ठ, श्रेया मान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस इन टू वेक्टर्स, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। असाइनमेंट दिया Sir, था। assignment. पहले पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों, हमारे पास दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का अलग से कोई रूल नहीं है, यानी कि हमें एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन में काम में लेना है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो है उसी से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर गिवन है, ए एंड बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बच्चों, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना होता तो एडिशन ये आता। मैं लिख देता हूं, दिस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। लेकिन इस बार मुझे एडिशन नहीं करना, ये नहीं करना, ये तो कर लिया हमने, पहले कर लिया। इस बार मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो बेस्ट वे, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो आप बी को रिवर्स कर दीजिए। ये माइनस बी बन गया, बी को रिवर्स करने से माइनस बी बन गया। अब प्लस ए और माइनस बी को ऐड कर दीजिए। भाई, अगर मुझे ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी। प्रॉब्लम क्या है? आई कैन राइट लाइक दिस, ए प्लस माइनस बी। तो आप यही माने कि आप बेटा, मैं जब कॉन्सेप्ट समझाऊं ना उस समय लिखना नहीं होता, समझना होता है। लिखने का टाइम अलग होता है ना। फुल वे में समझिए, फुल कंसंट्रेशन से। तो ए और माइनस बी को ऐड करना, यानी कि हम लोग एडिशन ही पढ़ रहे हैं, आप ये मान लो बस। तो लगा दो बेटा ट्राइंगल रूल। तो प्लस ए और माइनस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो ट्राइंगल बनाएंगे। ये ट्राइंगल की थर्ड साइड आएगी, है ना।
और ये जो थर्ड साइड होगी ये इन दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। मैं सब्ट्रैक्शन बोल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ एडिशन होगा। इसका और इसका एडिशन क्या आएगा, a माइनस बी। तो बच्चों अगर हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम एडिशन की हेल्प लेंगे, बस एक वेक्टर को अपोजिट कर देंगे ताकि वो माइनस बन जाए। माइनस बनने के बाद दूसरे वेक्टर में ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। बच्चों अगर मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी मैं वही हरकत करूंगा, a और माइनस बी को ऐड करूंगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, आपको बतानी है। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। अगर हम a और b को ऐड कर रहे हैं तो एंगल कौन सा लेंगे, a और b के बीच। बच्चों a और b के बीच वाला जो एंगल होता है वो ये वाला एंगल होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। प्लस a और प्लस b के बीच एंगल थीटा होता है, याद है, वो टेल और टेल मिलाने से आता है। लेकिन मुझे बताइए a और माइनस b के बीच कितना एंगल आएगा। थीटा है इस डायग्राम में प्लस a और माइनस b के बीच आपको कितना एंगल दिख रहा है, थीटा है 180 minus theta. 80 minus theta. एब्सोल्युटली करेक्ट। a और माइनस b के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर मैं 180 माइनस थीटा पुट करूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उनके बीच का एंगल लेते हैं। यहाँ a और माइनस बी को ऐड कर रहा हूं तो a और माइनस बी के बीच जो एंगल होगा वो फार्मूले में पुट करूंगा ना मैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दी, जस्ट टेल मी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है। Sir, cos cos theta. थीटा नहीं, माइनस cos थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा। हाँ sir. तो बेटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा नया फार्मूला बन गया। a माइनस बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो फार्मूला बनेगा √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, और a प्लस Sir, b मेरे में को एक बीच में doubt है. प्लस आता था। ठीक है, हाँ बोलो। सर हमने प्लस 2ab क्यों किया, b तो नेगेटिव है ना, तो माइनस मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता बेटा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके ओके. b का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड सेम आएगा b, है ना बेटा, ये नेगेटिव नहीं होता कभी। तो बच्चों दो वेक्टर्स को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यही एक मेथड है, एक वेक्टर को रिवर्स कर देना, सेकंड वेक्टर को उससे वो नेगेटिव बन जाएगा, फिर उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर देना। आपके लिए एग्जांपल या क्वेश्चन। बच्चों वेक्टर ए जो है वो है 30 मीटर ड्यू ईस्ट, और वेक्टर बी जो है वो है 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैलकुलेट करना है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है, ए माइनस बी में दोनों चीजें निकालनी है।
सर हो गया। बोलो ऋत्विक। 50 न्यूटन ड्यू साउथ ऑफ ईस्ट। न्यूटन नहीं, मीटर। सॉरी 50 मीटर ड्यू साउथ ऑफ 15 ईस्ट। न्यूटन क्यूब साउथ ईस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सॉरी साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर डायरेक्शन इसकी बच्चे नहीं बता पाते, अक्सर बच्चे गलत बताते हैं। ऋत्विक इज गुड। हाँ बेटा ऋषित बोलो। सर 50 मीटर्स 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ 50 मीटर 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री, दिस इज करेक्ट। सर मेरा भी सेम आंसर आया है, 50 मीटर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सर मेरा अरे भी same answer है। ये लड़की दिख क्यों नहीं रही मुझे? आवाज ही आवाज आ रही है बस। सर पता नहीं मॉर्निंग में क्लास में क्या हो जाता है, मेरा दिखाई नहीं रहा कि मेरा कैमरा ऑन है। मॉर्निंग में हो Answer. जाता है। अब तो दिख गया, देखो आ तो गया। सर मेरे में शो ही नहीं हो रहा, मुझे लगा कि नहीं दिख रहा। नहीं हमें तो दिख रहा है। हाँ बच्चा, बाकी लोग दिव्यांका, वत्सल, वशिष्ठ, सर सर, मेरा हो भी गया, same सर। answer है, 50 मीटर सभी का सेम आ रहा है 53 ना? डिग्री साउथ ऑफ वेरी ईस्ट। Yes, गुड sir. वेरी गुड। चलो एक बार मेरी ड्यूटी है, मैं इसे पूरा करके दिखा दूं। बच्चों वेक्टर ए हमारा ईस्ट में है। अच्छा ए माइनस बी में उल्टा किसको करेंगे, ए को या बी को? बी को। B को. यस, जिसे हाँ जो नेगेटिव है, माइनस बी नेगेटिव है ना यहाँ, तो बी को रिवर्स करेंगे तो हमारा ए वेक्टर जो है वो 30 है, तो वो तो ईस्ट में आएगा। ये लो ए वेक्टर को ईस्ट में बना दिया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड 30 है। और हमारा बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ में है, तो अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो ये माइनस बी हमारा साउथ में बन जाएगा। ये लो माइनस बी, मैंने प्लस बी ड्रॉ ही नहीं किया, डायरेक्ट ही माइनस बी ड्रॉ किया है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो ए और माइनस बी को ऐड करोगे तो ये ए माइनस बी आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ गया। बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्ट पाइथागोरस ही लगा दो ना, अपन को तो लेंथ ही तो निकालनी है, व्हाइट लेंथ की, व्हाइट लाइन की। हमारी जो व्हाइट लाइन है उसकी लेंथ ही तो निकालनी है। तो ए वेक्टर हमारा 30 मीटर है, बी वेक्टर 40 है, तो पाइथागोरस आएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 2500, 50 आ जाएगा। और ये एंगल निकालना है एल्फा, tan एल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो एल्फा 53 आ गया। और साफ दिख रहा है ये साउथ ऑफ ईस्ट है। तो बच्चों ये आंसर आ गया कंप्लीट विद डायग्राम। तो डायग्राम अगर पहले बना लेते हैं ना तो डायरेक्ट वो √a² प्लस b² की जरूरत नहीं पड़ती, फिर डायग्राम हमें खुद बता देता है, अरे भाई लेंथ ही तो निकालनी है, पाइथागोरस लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ऐसे निकालते हैं साउथ ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनके एडिशन और इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है। वैसे काफी जल्दी बता दोगे आप इसका आंसर, मुझे उम्मीद है। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? सर 90 डिग्री। सर 90 यस, 90 degree. वेरी गुड। 90 डिग्री। यस यस यस, मैंने कहा ना आप जल्दी बता दोगे। अब आपको लोगों को मैं पहचानने तो लग गया ना। तो बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तभी इक्वल होगा जब वो 90 डिग्री पर होंगे। और अगर आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो दोनों का फॉर्मूला लगा दो।
ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो मैं लिखने में कितना आलसी हूं, मैंने उसको कॉपी करके फिर इधर ले गया हूं, लिखा नहीं मैंने। बच्चों दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो आप, अंडर रूट हट जाएगा, मतलब फिर ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, उधर माइनस है, रुको माइनस तो कॉपी करते वक्त ये तो भी तो ध्यान रखना चाहिए, नकल में अकल चाहिए, तो मैंने माइनस ही नहीं लगाया। तो बेटा स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab cos थीटा लेफ्ट में आ जाएगा, तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्टीमेट cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, और थीटा cos थीटा तब 0 होता है जब एंगल 90 होता है। तो बस ये इसका पूरा फुल सॉल्यूशन है, इससे बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। देखो, एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is also n unit vector, n आएगा a आएगा, is also n unit vector आएगा, is also a unit vector आएगा। n and n मेरे को नहीं आती इतनी इंग्लिश, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। n आएगा a। सर n है कॉमन है। अब लिख दिया जो ठीक है ना। दो यूनिट वेक्टर्स का एडिशन एक यूनिट वेक्टर है। वेरी गुड, मजा आ गया। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ difference of these two unit vectors। सर ये यूनिट वेक्टर्स कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। कोई भी, आपको एंगल ही तो निकालना है इन दोनों के बीच का। पहली वाली जो लाइन है उसका यही मतलब है, दो यूनिट वेक्टर का एडिशन भी यूनिट वेक्टर है, तो आपको बताना है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उनका उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन नहीं निकालनी। सर क्या हुआ, निकाल लिया? सर हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालना है। हाँ हाँ, मैंने गलत लिख दिया क्या? कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स, ये सही तो लिखा है मैंने। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालना है आपको। सर हो गया। अंडर रूट ऑफ 3। अभी बताता हूँ ऋत्विक, एक बार बाकी बच्चों का आने दो। सर हाँ बच्चा, सर √3 सर √3 आ रहा है सर। और सर एंगल 60। करेक्ट। नहीं हाँ बेटा, एंगल तो मैंने नहीं पूछा। सर √3 आ रहा है सर।
करेक्ट करेक्ट। ऋत्विक गोयल सही था, ऋषित सही है, और एक आवाज और आई शायद चिराग इसकी, मेरी थी सर। वशिष्ठ 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 दूसरा ऋत्विक। क्या तेरे को वशिष्ठ बोलना पड़ेगा? तो ऋत्विक या फिर गोयल और वशिष्ठ बोलना पड़ेगा। कितने नाम है मिलते जुलते? ऋषित भी तो ऋत्विक मिलता जुलता ही है, मतलब काफी कुछ। ओके बच्चा, बाकी लोगों को मैं बताऊं या वो लोग कोशिश कर रहे हैं मैं रुक जाऊं? एक मिनट। ओके बेटा ओके, चलो ट्राई करो, मैं रुक गया। वत्सल, दिव्यंका, अविका, आपका आंसर नहीं आया अभी इस क्वेश्चन में? नो सर। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा बच्चा, ये है ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैंने शुरू में बताया होगा, जब भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं, चलो क्या जरूरत है, हम ए और बी दो यूनिट वेक्टर मान लेते हैं ना। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर है, तो मुझे बताओ दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है या नहीं है? दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो दोनों इक्वल वेक्टर हुए नहीं हुए? यस। और बच्चों जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उनका मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाई 2, ये भी याद करो। पक्का? यस। Yes. तो बच्चों यहाँ पर a कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है। पहली लाइन पढ़ो, दिव्यंका बाद में लिखना बेटा, पहले पूरा देखो, फुल देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो यूनिट वेक्टर्स का एडिशन भी तो एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का भी 1 है, और एडिशन भी 1 है। यहाँ पर भी मैं बच्चों ए को 1 पुट करने वाला हूँ, ये 1 है, ध्यान रखना, मैंने अभी ए लिख दिया, एक्चुअल में ये 1 है। तो 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। थीटा निकाल कर दो सभी लोग, चलो। वो लोग नहीं बोलेंगे जिन्होंने आंसर बोला था, बाकी लोग थीटा निकाल कर देंगे। बताइए थीटा कितना आएगा? बेटा cos थीटा बाई 2 1 बाई हाफ हो जाएगा ना। cos कितने पर हाफ होता है? 60 पर। तो थीटा बाई 2 60 हुआ, सर तो 120। थीटा 120 आएगा ना थीटा बेटा। यस ओके बच्चा, थीटा निकल गया ना। यस अब कैलकुलेट क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। इसका फॉर्मूला अभी अभी लिखा था ना हमने, a स्क्वायर, a कितना है 1, b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा कितना है 120। इसे सॉल्व करने पर √3 आ जाएगा, इतना आप कर लोगे मैं जानता हूं। तो बच्चों फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन से थीटा निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको वो सुपर स्पेशल केस याद आ जाए तो। याद है? सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स का एडिशन
उनके इक्वल तब होता है जब उनके बीच का एंगल 120 होता है। 120। अगर वो आपको याद आ जाए तो बच्चों आपकी पहली 2 लाइन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट थीटा को 120 पुट कर देते, इसमें बस आंसर आ जाता। सुपर स्पेशल केस, अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल है तो एंगल 120 होता है। बहुत काम की चीज है, याद करना है बेटा इन सब चीजों को। अभी तो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, वरना ये जरूरत नहीं थी। फिर ये कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा आपको, इसमें थीटा 120 पुट करना है। तो बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था, ये आपको ध्यान देना था, है ना। यूनिट वेक्टर बोला था मैं क्वेश्चन में। मैं आपको क्वेश्चन बहुत कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, ये मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ाऊंगा ना, काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, कितने ही नाम है उस चैप्टर के। रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, एक ही चैप्टर के नाम है सब। उस चैप्टर में ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। क्या है देखो, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी of a car are 10 meter per second due west and 10 meter per second due north respectively. इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चा वो 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। बेटा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, आपको डेल्टा वी निकालना है, यानी कि वी फाइनल वी माइनस यू निकालना है। यू माइनस वी नहीं, वी माइनस यू, यही लिख देते हैं वी माइनस यू, वी फाइनल यू इनिशियल। तो वी माइनस यू का मैग्नीट्यूड और वी माइनस यू का डायरेक्शन दोनों निकालना है आपको। तो डायग्राम बनाकर काम करना। Sir, sir, magnitude is 10 root 2 meter per second, 45 degree south of east, that is in southeast direction, sir. Okay. 10 root 2 due southeast direction. ओके ओके बच्चा, नहीं सर, उल्टा करेंगे। वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके बेटा, मुझे डायरेक्शन में गड़बड़ लग रही है, वो भी दोनों के।
दोनों बच्चों के डायरेक्शन में गड़बड़ लग रही है मुझे, एक बार चेक करो। सर मेरा आ रहा है 2√10 नॉर्थ वेस्ट। 2√10 या 10√2? चेक कर, जल्दी मत किया कर। 10√2 सर। नॉर्थ वेस्ट ना, ऋत्विक का डायरेक्शन सही है। मेरा डायरेक्शन मतलब मेरा मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है पर डायरेक्शन अलग आ रही है। सर बेटा u को रिवर्स करो। v माइनस u में माइनस किससे लग पहले है? कौन सा वेक्टर नेगेटिव है v माइनस u में? सर A. हाँ a, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। रिवर्स किसे करोगे? u को, v को रिवर्स मत कर देना। ये नहीं सर, हम उसी को रिवर्स किया है बट वो डायरेक्शन गलत है। क्यों? तो बेटा वेस्ट को रिवर्स करोगे तो ईस्ट आएगा और बाद में नॉर्थ में ऐड करोगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा ना। यस सर, 10√2 नॉर्थ ईस्ट आ रहा है मेरा भी। हाँ सर मेरा भूल गया। डायरेक्शन में इस क्वेश्चन में गलती अक्सर हो ही जाती है। चलो मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। बच्चा पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है ये। फाइनल वेक्टर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ है, ये v है। बच्चों v माइनस u निकालना है तो इसे v प्लस माइनस u लिखेंगे। तो हमें ना u को रिवर्स करेंगे। तो बच्चों u को रिवर्स कर रहा हूं। मैं ये वेट कर रहा हूँ कि दूसरा डायग्राम बनाऊं या उसी में चेंज कर दूं। तो मैं ना इसको कॉपी करके लेकर जा रहा हूं। मैंने कहा ना मैं इन चीजों में बहुत आलसी हूं। इसको देखना बच्चा आप ढंग से। इस डायग्राम में मैं क्या करने वाला हूं, मैंने u वाले वेक्टर का एरो मिटाया और एरो को रिवर्स कर दिया। देखो पहले एरो था लेफ्ट में, अब राइट में कर दिया तो ये माइनस u बन गया। बच्चों आप देखो फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में डिफरेंस देखो आप, दिखा? यस। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए इस बार ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, पैरेललोग्राम लगेगा, बिकॉज दोनों की टेल मिल रही है ना बेटा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप इसको ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इन दोनों का एडिशन आएगा बच्चा, v और माइनस u का एडिशन है। एडिशन निकालना है, माइनस तो करना आता ही नहीं है। बस एक बार ये डिसीजन ले लो, पहले कौन से वेक्टर को रिवर्स करोगे, उसके बाद एडिशन ही करना है आपको। तो बेटा ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। ऋत्विक गोयल, आपने आंसर नॉर्थ ईस्ट बोला था नॉर्थ वेस्ट? सर मैंने बोला तो नॉर्थ वेस्ट था पर मेरा निकला नॉर्थ ईस्ट ही था। पता नहीं मैंने क्या सोच के नॉर्थ वेस्ट बोल दिया। सर क्वेश्चन में मैंने जो किया हुआ है वो उसमें नॉर्थ ईस्ट ही निकला है। बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गलत बोली इस बार, और दोनों बोलने में गलती की, निकालने में गलती नहीं की। 2√10 बोला था तब भी मैं समझ गया था। जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम। हाँ सर। और बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? v माइनस u का फार्मूला लगा देंगे। तो v माइनस u का मैग्नीट्यूड निकलेगा √ a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। बेटा cos थीटा वाला स्टेप 0 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा उसे। 90 है ना बेटा, v और u दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो थीटा 90 है। यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ थीटा इज 90 डिग्री। तो v और u दोनों 10 है, तो v भी 10 है, u भी 10 है। तो हमारा आंसर आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये क्वेश्चन मैं बहुत मतलब आगे भी यूज करने वाला हूँ। हाँ बोलो। सर मैं लीव कर रहा हूँ, अमित सर की क्लास है। हाँ तुम जाओ।
बच्चा ठीक है, गॉट इट। Got it. एक लास्ट क्वेश्चन, तीन वेक्टर आपको दिए गए हैं, और आपको ये निकालना है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना है, ए माइनस बी प्लस सी। सर हम्म 100 मीटर आ रहा है sir. बी को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर से चेक करो ऋषित। सर मेरा 60 मीटर आ रहा है ड्यू ईस्ट।
बच्चों a माइनस बी अलग से कैलकुलेट करना, कहाँ आएगा? सर मेरा तो तो 0 आ रहा है। यस करेक्ट। सर मतलब वो नल वेक्टर हो गया। सर पहले मैंने डायग्राम ही गलत बना दिया था, इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। तो आराम से क्या करना, जल्दीबाजी थोड़ी ना। सर 0। किसकी आवाज आई है? अभी कौन बोल रहा 0? श्रेया। ओके बेटा, ओके ओके ओके। लेट मी स्टार्ट। बच्चों फर्स्ट वेक्टर है ईस्ट में 30, सेकंड वेक्टर है बी नॉर्थ में। बच्चों मुझे माइनस बी चाहिए, तो मैं इसे पहले से ही उल्टा कर देता हूं। दिस इज माइनस बी एंड 40 मीटर। थर्ड वेक्टर है साउथ ऊपर, उसके बाद में बनाऊंगा, पहले इन दोनों को ऐड करो। ए और माइनस बी को ऐड ही तो, ए और माइनस बी को ऐड ही तो करना है मुझे। इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चा मेरे पास ये वेक्टर आएगा। एक बार ये बता दो, इसका मैग्नीट्यूड तो 50 आएगा, मानते हो ना? यस सर। और ये डायरेक्शन, ये एंगल कितना आएगा? 37 आएगा। क्लियर दिख रहा है यस बेटा? यस उधर वाला 53, हाँ ये वाला 53 आएगा, ये 37 आएगा। बच्चों ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर सी वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। मैंने अभी सी ड्रॉ नहीं किया, पर आप जानते हो सी कहाँ आएगा। 37 वेस्ट ऑफ नॉर्थ जब ड्रॉ करोगे, क्योंकि मैं इसमें ड्रॉ करूंगा ना तो ऊपर चला जाएगा, दिखा देता हूं। सी वेक्टर इधर आएगा बेटा, क्योंकि हमने जो सी वेक्टर का एंगल दिया है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ दिया है 37, यानी कि नॉर्थ से 37 वेस्ट। तो गौर से देखो, सी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर के अपोजिट है बेटा। जब दो वेक्टर अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो रिजल्टेंट फाइनल 0 आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। चलो मैं सर हम अच्छे से बनाई। ऐसे, सॉरी एंगल ऐसे भी निकाल सकते थे ना कि 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री। हाँ वो क्या करना है, उसका दिखता है ना बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख ही रहे हैं ना अपन को, तो इतना घूम कर जाने की क्या जरूरत है। तो हमारा थर्ड वेक्टर जो है सी, वो शायद यहां तक आएगा। मैं कितना फेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना एकदम। और बच्चों सी वेक्टर में हमें ये गिवन था कि इसका नॉर्थ से जो एंगल है वो 37 है वेस्ट की तरफ, और ये मैग्नीट्यूड 50 था, और ये मैग्नीट्यूड भी 50। ये क्लियर दिख रहा है, मतलब डायग्राम क्लियर बता रहा है दीज टू वेक्टर्स आर अपोजिट। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बेटा, समझते हो ना इनका? तो ये दोनों Yes, वेक्टर sir. एकदम अपोजिट आ गए,
So A minus B plus C is equals to 0. It is called null vector. जीरो मैग्नीट्यूड को नल वेक्टर बोलते हैं. और सर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना? जब मैग्नीट्यूड इज 0 है तो डायरेक्शन कैसे आएगी? नल वेक्टर को डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं होती है ना. क्या हुआ ऋषित, इस क्वेश्चन में कैसे गड़बड़ हो गई? सर मैंने दिव्यांका बेटा कहाँ गलती की थी और बाकी लोगों ने बोला नहीं? सर मैंने ना नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ की जगह मैंने डायग्राम में उसको ईस्ट में ले लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई. वेस्ट ऑफ ईस्ट ले लिया है? हाँ सर. नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ले लिया. ईस्ट ऑफ नॉर्थ उसको सर दूसरे सेम. अगर आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ लेते ना तो फिर आपका आंसर जो आता वो आता 2 into 50 cos 53 यानी कि 3/5, तो 60 आता फिर आपका आंसर. सर यही आ रहा था. गलती कर दी. सर मैंने तो जो डायग्राम गलत बनाया था उससे सर मेरा जो a माइनस बी निकला था वो पैरेलल निकल गया c से, तो इसलिए मैं समझ गया कि मैंने कुछ तो गलती की. हो गया बच्चा? यस सर. मैंने कहा था कि टॉपिक चेंज करेंगे हम, तो एक काम करते हैं, टॉपिक हम चेंज नेक्स्ट लेक्चर में. वही बोल रहा हूँ. टॉपिक हम चेंज नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. यहाँ असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, है ना? असाइनमेंट वेक्टर. बेटा क्वेश्चन नंबर 1. सर डाउट है. सर मेरा सर आप इनके आंसर्स भी दे दो. आंसर पहले दे दूंगा तो तुम मिलाने की कोशिश करोगे, मैं बाद में बताऊंगा. मैं अभी तो मुझसे, चलो एक काम करता हूँ ना, फटाफट सभी को सॉल्व कर देता हूँ, है ना? वेक्टर A पॉइंट नॉर्थ ईस्ट and its magnitude is 3. It is multiplied by scalar lambda such that lambda is -4. बेटा अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर भी तो अपोजिट हो जाएगा ना, और 4 टाइम्स हो जाएगा. मेरी बात समझिए,
वेक्टर ए है, इसे हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो नया वेक्टर कितना बन गया, -4a। तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो गया और डायरेक्शन रिवर्स हो गई। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अब हो गया 12, पहले ए का मैग्नीट्यूड 3 था, अब 4 टाइम्स होकर 12 हो जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट Southwest. का अपोजिट साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट एंड मैग्नीट्यूड इज 12। ये लो आंसर मिल गया। यस सर, मेरा Does- भी यही आ रहा है। Does it represents the same physical quantity or not? No, no. Physical quantity change हो जाएगी बेटा। No. सर क्योंकि वो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अरे कटना नहीं है बावले, कटेगा क्यों? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो गई तो क्वांटिटी बदल गई ना। सेम वेलोसिटी अगर है तो बाद में तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी ना। सपोज कर ये मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम थोड़ी ना है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो बदल गई। हाँ सर। सर अच्छा तो एक मिनट रुको। Does it represent the same physical quantity or not? Okay, sorry, मैं गलत हूँ। वेक्टर क्वांटिटी तो बदल गई है ना, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये नाम पूछ रहा है। अगर पहले वाला मोमेंटम है तो बाद में मोमेंटम होगा या कुछ और हो जाएगा? तो बेटा मोमेंटम तो मोमेंटम ही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर पर वो 4 सर बट यूनिट चेंज हो गई है। हो रहा है। हाँ सर यूनिट चेंज नहीं बेटा, यूनिट अच्छा -4 सेकंड है। यस सर। यस सर, हमारा आज मैंने वो गलती कर दी जिसके लिए मैं आपको डांटता रहता हूँ। क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी कर लिया पढ़ने में। -4 सेकंड है। ओके सर तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। हाँ, फिर तो ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी बेटा। करेक्ट। यस मैंने जल्दी पढ़ा। -4 देखा। यस, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड 3-4 टाइम्स हो जाएगा। अब सही है, ठीक है, अब सही है। सेकंड क्वेश्चन। सर तो यूनिट 12 केजी मीटर होगी ना? हाँ, पहले था किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, बाद में इंटू सेकंड हो जाएगा तो किलोग्राम इंटू मीटर हो जाएगा। वैसे बता दूं ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होता ही नहीं है फिजिक्स में। हाँ। लेकिन हाँ चेंज जरूर हो गया। सेकंड, 2 वेक्टर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 यूनिट्स। 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं और उनका यूनिट 10 है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये 10 आ रहा है। अपोजिट होने से बेटा मैग्नीट्यूड ए माइनस बी होता है ना। If they act at right angle to each other, then the resultant is 50. यानी कि √a² प्लस b² 50 है। राइट एंगल जब होता है बेटा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो a माइनस √a² प्लस b² होता है। तो बच्चों a माइनस b 10 दे रखा है और ये √a² प्लस b² आपको 50 दे रखा है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? सर 30 और 40 आ रही है। 30 और 40 यस है। सर, 30 और 40 आएगी। 30 और 40, नहीं, ऑप्शन से करोगे या फिर इसको सॉल्व करने का मेथड है आपके सॉल्व कर पास? दिया सर सॉल्व कर लिया। सर सॉल्व कर लिया। सर ऑप्शंस तो है नहीं इस क्वेश्चन में। आप सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर ऑप्शन तो है ही, लेकिन हाँ अगर अपन सॉल्व करें तो ऐसा आएगा बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस मैं फंस गया। 4ab। नहीं 4ab तो फिर यहाँ से कहाँ से लाऊंगा मैं, रुक जा। सर हम लोग ऐसे कर सकते सर हैं सेकंड इक्वेशन से सर b को a से सब्स्टिट्यूट करके। यस सर, फिर Yes, हमने sir. उस वैल्यू को डाल दिया वो सेकंड इक्वेशन में। मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा है उससे। तो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि बाद में उसके फिर तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। यस सर। हाँ लेकिन yes, sir. चलो ऑप्शन अगर है तो जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन सामने होते हैं तो a माइनस बी को करके देख लो 10 किससे आ रहा है। तो a इज इक्वल टू 40 और b इज इक्वल टू 30 लेने से a माइनस बी 10 आ जाएगा और √a² प्लस b² आ जाएगा 50। चलो आप लोग कर लेना, है ना, कैलकुलेशन ही तो है। नेक्स्ट
द एंगल थीटा बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ए एंड बी इज 90। हाँ, कुछ लैंग्वेज अजीब सी है। दो वेक्टर 90 पर है और ए 8 है और बी 6 है। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा, तो अल्फा ही तो निकालना है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं या ट्रायंगल बना लो आप, ट्रायंगल से भी आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो बच्चों ये 8 है और दूसरा वेक्टर हमारा ओनली कितना है, 6। ये थोड़ा छोटा है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसमें ये अल्फा पूछा है, 10 अल्फा आएगा 6/8, 3/4, तो 37 डिग्री आएगा। करेक्ट? Yes. सर मेरा तो यस सर। यस सर। बोल तेरा क्या? अच्छा, मैंने कैलकुलेशन कर दी। हाँ 37 आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA OB OC। OA है मैग्नीट्यूड R, डायरेक्शन नॉर्थ। OC है मैग्नीट्यूड अगेन R, डायरेक्शन ईस्ट। OB है नॉर्थ ईस्ट, मैग्नीट्यूड इज R। आंसर पहले बताऊं, अगर सही हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर आएगा √2R + R। यस सर। यस सर, सेम आ रहा है। यस सर। सेम। यस सर। Yes, sir. अगर किसी को पूछना है तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं बता रहा। सर मेरा तो ये नहीं है। नहीं आया? पहले नॉर्थ और ईस्ट वाले को ऐड कर, कितना आएगा बता। नॉर्थ और ईस्ट वाले को ऐड कर बस, और बताओ कितना आएगा। √2R। √2R। उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? नॉर्थ ईस्ट ही तो आएगी। हाँ सर। तो वो √2R और तीसरा वाला जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में हो गए ना। अच्छा, जब दो तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम डायरेक्ट ऐड भी तो कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ, √2R + R आ जाएगा। और किसी को पूछना है तो मैं डिटेल में बता दूं बेटा, ऐसा क्या है? बोलो। नहीं सर। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो 4 क्वेश्चन थे जो डिस्क्रिप्टिव थे, अब ऑप्शन के बेसिस पर कर सकते हैं। सिंगल चॉइस टाइप है। अरे ये तो मजेदार क्वेश्चन है सारे, पता है, अच्छे हैं, इनको ढंग से सुनना। ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, बेटा क्या क्या करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा? इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल। तो बच्चों ये कोई वेक्टर है, इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो क्या चेंज होगा? नहीं सर। नो सर, सेम। नहीं होगा। पैरेलल शिफ्ट करने से डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, तो वेक्टर भी चेंज नहीं होता। सर इसमें तो मेरे फर्स्ट को एक ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन आएगा। आया था तो मैंने यही करेक्ट कर दिया था बस। ये गलत, सर इसमें ये रॉन्ग अप्रोच है बेटा। अगर फर्स्ट ऑप्शन आ जाए ना, फिर भी हमें चेक कर लेने चाहिए, कभी कभी उससे सर अच्छा बाकी ऑप्शन के मिल जाता है। ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहे थे क्या है। मैं बताता हूँ। आर्बिट्ररी स्केल और इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। बेटा जैसे ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, अगर मैं इस वेक्टर को मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी रहने दो, अभी नहीं हो रहा वो। इसमें एरो ऑटोमेटिक बन जाता है, ऐसे आगे ले जाकर रिवर्स ले आओ ना, ये देखो ऐसे एरो बन जाता है। तो बच्चों ये कोई वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट कर दूं तो क्या ये वेक्टर सेम वेक्टर रहा या चेंज हो गया? सर चेंज हो गया। चेंज हो गया। बस यही कहना चाह रहा है। मैंने यही सोच के किया था कि रोटेट कहीं से भी करेंगे तो चेंज तो थोड़ा सा होगा ही ना। रोटेट करोगे तो डायरेक्शन तो चेंज तो होगी ना, direction मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, Yes, sir. पर डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, और डायरेक्शन के चेंज होने से वेक्टर भी तो चेंज हो ही जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। सी ऑप्शन, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। बेटा ये छोड़ दो, ये आपके अभी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, बाद में बताऊंगा।
और इट इज मल्टीप्लाई बाय आर्बिट्री स्केलर। हाँ, अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे मान लो पहले हमारा वेक्टर इधर था, अब अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो 2 से कर दिया तो डबल हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 3 से करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। यस सर तो आर्बिट्री का मतलब तो- होता है कुछ भी। एनी हाँ एनी। अच्छा सर हाँ बेटा, सर मेरी दूसरी क्लास में ये वाली लीव कर दो। ओके ओके बेटा, यू मे गो। ओके थैंक यू सर। सर तो इसका बस ए ही है ना? हाँ, इसका ए आएगा, बस सी ऑप्शन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अभी पढ़ाने के बाद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। बच्चों इसमें तो आप ये Decrease. फार्मूला लगा दो ना। डिक्रीज Decreases. Increases. हाँ, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और बच्चा जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करोगे तो cos थीटा डिक्रीज होता है, थीटा के इंक्रीज होने से, cos थीटा के डिक्रीज होने से r भी डिक्रीज होगा। तो थीटा के इंक्रीज करने से रिजल्टेंट डिक्रीज होता है, करेक्ट। तो आंसर आएगा डिक्रीज। मैंने फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 7, a car is moving on a अभी तो पढ़ाया अपन ने, आज ही पढ़ाया ना। A car is moving on a straight road due north with a speed of 50 when it turn left. नॉर्थ से लेफ्ट लेकर कहाँ जाएगा? ईस्ट में जाएगा, नहीं वेस्ट में जाएगा। देखो नॉर्थ से टर्न लोगे, लेफ्ट टर्न लोगे, कहाँ जाओगे? वेस्ट में। हाँ, वेस्ट में जाओगे। तो इनिशियल स्पीड है नॉर्थ में, फाइनल वेलोसिटी है वेस्ट में। तो चेंज इन वेलोसिटी बताना है, अभी अभी किया था, इसलिए अभी दोबारा करो। चलो सारे लोग 7th क्वेश्चन को ट्राई करो, आज ही पढ़ाया ये, असाइनमेंट में जल्दी दे दिया मैंने। सर अब हो बन गया जाएगा फिर। आपका। हो गया सर। बेटा बाकी सभी लोग एक बार इसको बना लो, है ना? सर वेरी गुड। टर्निंग प्रोसेस का क्या मतलब है? टर्निंग, सर उसने पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ कार इन द टर्निंग प्रोसेस। अरे घूम गया ना ये प्रोसेस, को टर्निंग प्रोसेस बोल लेना, और क्या है। कार घूमी नहीं, नॉर्थ से वेस्ट में चली गई तो घूम गई ना कार, टर्न कर लिया उसने, तो टर्निंग प्रोसेस इसी को बोल दिया उसने, और क्या। सर बन गया। बन गया? यस सर। बस बस डायरेक्शन एक निकालना मिनट। इम्पोर्टेंट। हाँ रुकाओ। गोयल साहब बना। सर एक मिनट, सर डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, वो तो निकल गया। सर डायरेक्शन बता दो। बेटा इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है और बाद वाली डायरेक्शन वेस्ट है, और आपको v माइनस यू निकालना है। तो रिवर्स किसको करोगे? u को। u को रिवर्स करोगे तो वो नीचे चला जाएगा, माइनस यू बन जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे साउथ वेस्ट में। तो ये आंसर आएगा साउथ वेस्ट। सर क्लियर हुआ? हाँ सर। सर तो इसका बी हो गया मतलब। 50√2 साउथ वेस्ट, यस बी आएगा। हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अपन ने ऐसा क्वेश्चन कल किया था, लेकिन मैंने 3 वेक्टर तक दिया था, ये 4 वेक्टर दे दिए। Which of the following set of the displacement might be capable of bringing a car to its returning point? Returning point का मतलब
इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 लाना है। तो बच्चों आप इन 4 के ग्रुप से 0 रिजल्टेंट कैसे ला सकते हो, सोचो। सर 2-2 का रिजल्टेंट निकाल ना, मतलब पता कैसे लगेगा 2-2 से? 2-2 से पता नहीं लगेगा क्योंकि एंगल तो दिया नहीं है ना उसने, इसलिए थोड़ा और सोचो। मैंने कल आपको कोई मेथड बताया था सर, पर वैसे हो नहीं रहा है कि लाइक एक दूसरे के सम के इक्वल हो। मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने जब आपको 3 वेक्टर का ग्रुप दिया था लास्ट लेक्चर में, तो आपसे कहा था जो मिनिमम वाले हैं उनको ऐड करके देखो कि उनकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़े वाले को कैंसिल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, याद है? सर वो नहीं कर पा रही है। तो वैसे ही यहाँ पर करो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं मैं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में जो 3 छोटे वेक्टर है उन तीनों को पहले सम कर दो। कितना आ रहा है? 45। यानी कि पहले तीनों वेक्टर का सम 45 है। तो क्या ये 50 को कैंसिल कर सकता है? नो। नो सर। अगर 3 वेक्टर मिलकर भी 50 को कैंसिल नहीं कर पाए तो रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। और एक आपकी लैंग्वेज में बोलता हूं, आप एक ऐसा वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं उसे, पैरेललोग्राम। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, ये 4 साइड वाले को नाम क्या देते हैं? अब आप बताओ, मुझे नाम भी नहीं पता। नहीं, चारों साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। रोम्बस। नहीं, अरे बाबा, कैसा भी हो सकता है, 4 साइड वाला। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, हाँ बस वही है। तो बच्चों आप इन 4 वेक्टर से अगर क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं तभी रिजल्टेंट 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। आप बनाकर देखो किससे बन रहा है। सर सेकंड ऑप्शन से। सेकंड ऑप्शन से बन रहा है। यही लॉजिक लगा के मेरा सेकंड आंसर आया। और जो मैंने बोला वो भी ठीक है यार। 3 छोटे वेक्टर्स को ऐड करके देख लो, अगर वो बड़े वेक्टर से छोटे आ रहे हैं तो 0 नहीं आ सकता। जैसे 5 + 9 + 9 18 + 5 23 है, तो 23 तो 16 से बड़ा है। यानी कि अगर हम 3 वेक्टर, पहले वाले 3 वेक्टर ए बी सी को एडजस्ट करके 16 ला सकते हैं, तो उन तीनों का रिजल्टेंट 4th वेक्टर को कैंसिल कर सकता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? सर जैसे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में फर्स्ट 3 का सम 170 है, तो 170 200 से छोटा है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। 4th ऑप्शन में तीनों का सम 70 है, वो 90 से छोटा है, तो वो भी कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले तीनों का सम दूसरे वाले, चौथे वाले से, 4th वेक्टर से बड़ा है। तो बड़ा होने में चांस है कि हम कैंसिल कर दें। ओके सर। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है ना वो। यस। Question number 9. When 2 vectors A and B are added, the magnitude of the resultant is always, बेटा ऐड करने पर रिजल्टेंट मैक्सिमम A + B आता है, मिनिमम A - B आता है। Always greater than A + B, wrong. Less than A + B, maybe, ये सही हो सकता है। Less than or equal to A + B, correct. Equal to A + B, wrong. Not always equals to. Not always less than. समझ गए होंगे? यस सर सॉरी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, ओके सर। बेटा A + B तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है ना। इसलिए सी और डी हमने रॉन्ग इसलिए ले लिए क्योंकि उसमें कंफर्म लेस और कंफर्म इक्वल लिखा था। तो बी ऑप्शन इज बेटर देन सी एंड डी ना।
अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम सी और डी के बारे में सोचते। सर वैसे अगर मल्टीपल चॉइस हो तो हम क्या सी और डी पे भी टिक लगाएं? हाँ, मोर देन वन में बी सी डी तीनों आएंगे आईआईटी में। आईआईटी में मोर देन वन अगर आता है तो ये बी सी डी तीनों करेक्ट है। बेटा 10th क्वेश्चन तो हमने अपना सुपर वो थ्योरम है ही, सुपर Yes, स्पेशल sir. केस, यस 120 डिग्री। 120 yes. यस सर। 11th क्वेश्चन गिवन है a plus b plus c, तीन वेक्टर का एडिशन 0 है। आउट ऑफ द थ्री वेक्टर a b c are two unequal in magnitude, the magnitude of the third vector is √2 times that of the either of the two having equal magnitude, the angle between these vectors। बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ना इससे। तो तीन वेक्टर का एडिशन 0 कब आता है? सुनो, तीन वेक्टर का एडिशन 0 कब आता है? अरे कल भी बताया ना, सर A plus जब B दो plus का C। रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के अपोजिट हो। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं ना, जब वो तीनों मिलकर एक क्लोज लूप बना रहे हो ऐसे। ये देखो, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर इधर C है, तो A plus B plus C 0 आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। बेटा सारे बच्चे बोलो यस और नो। हाँ सर। यस सर। Yes. है ना? क्योंकि अगर -c अगर वो होता ना बच्चा ऊपर, एक मिनट मेरा वो बंद हो गया, अगर a plus b = c तो तब होता जब c ऊपर होता, है ना? करेक्ट। अभी उसको रिवर्स कर दिया तो a plus b plus c 0 आ गया। अब इसने पूछा क्या है? एंगल बिटवीन द थ्री। एंगल बिटवीन कौन कौन से वेक्टर? सर ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और ए सी के बीच में। अच्छा, सारे एंगल निकालने हैं। हाँ, तो सर। बच्चों आप निकाल लो, मैग्नीट्यूड सबका इक्वल ले लो, तो ये सर तो इक्वल फिर सी हो मैग्नीट्यूड। जाएगा। हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड अगर है तो ये एंगल 45 होगा ना, और ये भी 45 होगा। और बनाए। तो ए और बी के बीच तो एंगल 90 दिख ही रहा है। एंगल बिटवीन ए एंड बी वो 90 आ गया। लेकिन बाकी में गड़बड़ मत कर देना बेटा। बी और सी के बीच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर नहीं है, क्योंकि एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल 135 आएगा। तो बी और सी के बीच का एंगल 135 है। सिमिलरली सी और ए के बीच का एंगल भी 135 है, क्योंकि यहाँ भी हेड और टेल मिल रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल लेना पड़ेगा आपको, इंटीरियर नहीं। तो आंसर आएगा 90, 135, 135, यानी कि पहला ए ऑप्शन। अब पूछो क्या पूछना है। नो डाउट सर। नो डाउट। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 आज पूरा ही करेंगे असाइनमेंट, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। वेक्टर ए इज of length 2 centimeter and is 60 degree above the x-axis in the first quadrant। Okay, ये तो क्लियर बोल दिया इसने। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं पहले। ये y एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस बनाया। तो हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो 60 डिग्री ऊपर है। तो बच्चा ये 60 डिग्री हो गया है ना। वेक्टर बी इज आल्सो ऑफ 2 सेंटीमीटर बिलो द इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। सर ये वापस ये भी 60 है। सुपर स्पेशल केस हो गया। यस सर। सर 2 ही आएगा। ठीक है, यस सर। है ना। तो 2 और 2 का रिजल्टेंट 2 आएगा, बिकॉज एंगल 120 हो गया। और अलोंग एक्स एक्सिस आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आंसर बी आएगा। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। 6 forces of equal magnitude acting at a point are coplanar if the angle between neighboring forces are equal, then the resultant is 0। आंसर आएगा 0। सर कैसे आपने Yes, sir. बेटा थ्योरम होता है, थ्योरम होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल एंगल अगर वेक्टर बना रहे हैं तो हमेशा 0 आएगा। अब आप देखते रहिए बच्चों, 2 वेक्टर है, उन दोनों के बीच इक्वल एंगल बनाना है। कितना आएगा?
क्या नहीं सर? समझे? सॉरी। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों के बीच में 360 को इक्वली डिवाइड करना है तो कितना आएगा? सर 180 180 यस, अगर दो वेक्टर को 180 डिग्री पर इंक्लाइंड कर दो तो रिजल्टेंट कितना आएगा? मैग्नीट्यूड सेम है। 0। करेक्ट, 0 0। 2 से 0 आ गया। अब 3 पर आ जाओ। 3 वेक्टर है, उन तीनों को 360 में को उन तीनों में डिवाइड करना है, कितना कितना एंगल आएगा? 120 यस 120। तो एक वेक्टर इधर है, दूसरा 120 पर इधर हो जाएगा, तीसरा 120 पर इधर हो जाएगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा सर। सर मेरे चलो। को एक डाउट है। अभी रुको, पहले मैं बात पूरी करूं फिर पूछूंगा। 4 वेक्टर पर आ जाओ। 360 डिग्री को 4 में डिवाइड कर दो। 90 सर 90 अब 90 डिग्री पर 4 वेक्टर को कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे, ये चारों 90 पर आ गए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। यस, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो बच्चों अगर हमारे पास n वेक्टर्स है, कितने? n नंबर ऑफ वेक्टर, सबके बीच का एंगल है 360 बाई n इक्वल एंगल, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। अब बोल ऋत्विक। सर लाइक वो तो इसमें ऐसा लिखा है ना कि पॉइंट लाइक एक्टिंग ऑन अ पॉइंट है सर, आप तो लाइक पॉइंट से दूर ले जा रहे हो। वो एक्टिंग एट ए पॉइंट और नहीं बेटा, ये कोई पॉइंट है, इस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो एरो तो बाहर ही दिखाऊंगा ना। एक इधर पुल कर रहा है, एक इधर पुल कर रहा है, फोर्स है ना, एक इधर पुल कर रहा है, सही तो है। सर मेरे को लगा तुम कि- अंदर भी बना सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अरे उसमें भी तो 0 आएगा ना। ये ले, ये 3 फोर्स ऐसे दिखा दे तो भी तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा। अच्छा, उसको एक्सटेंड एरो कर अंदर ले लो या बाहर, दोनों केसेस में 0 आएगा। हाँ ओके बच्चा। ओके ओके सर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ए वेक्टर ए। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का गलती से दे सर दिया वैसे मैंने। इसका आंसर ए होगा ना? यस सर, इसका ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी ईस्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ आएगा? ए क्रॉस बी ड्यू साउथ आएगा। अलोंग वेस्ट आ रहा है सर फर्स्ट ऑप्शन। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं, साउथ आएगा। बाद में बताऊंगा, रहने दो। सर आप आज के नोट्स भेज सकते हो क्या प्लीज? भाई ये असाइनमेंट डिस्कशन तो भेज नहीं सकता, ये तो बहुत गंदा है आज का। सर नो कोई नहीं, ऊपर वाला जो भी है वो भेज दो। ये तो मैं डिलीट भी करने वाला हूँ। ऊपर वाला क्यों क्यों चाहिए? सर कुछ मिस हुआ था, वो तो कॉपी करना है। अरे बेटा अपन पूरा टाइम देते हैं ना कॉपी करने का, मिस क्यों हुआ? मैं भेज तो दूंगा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं एक्सप्लेनेशन सुन रही थी फिर वो थोड़ा। अच्छा चलो, वेरी गुड। एक्चुअली है ना, मैं इस चीज को पसंद करता हूँ बेटा। मैं, हाँ आपको लगा होगा मैं, क्योंकि ना अगर बच्चा मुझे सुन रहा है लिख नहीं रहा, इट इज बेटर देन कि बच्चा लिख रहा है मुझे सुन नहीं रहा। समझ गए ना? यस इट इज ऑलवेज बेटर। टीचर को सुनना इम्पोर्टेंट है, लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ना आपको बेटा, मैंने सब मिटा दिया, कुछ लिखना तो नहीं था ना ये। नहीं सर, ये इसकी जरूरत और ये पीडीएफ में आएगा भी नहीं, हाँ क्योंकि मिट गया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं ना एक चीज बोलता हूँ, अगर आप टीचर को सुनेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा लर्न करेंगे। अब बात आती है सर नोट्स कहाँ से लाएंगे बाद में, तो मैं ना एक बच्चों को एक शिक्षा देता हूँ। आजकल ऑनलाइन में वो शिक्षा पता नहीं काम आएगी या नहीं आएगी, ऑफलाइन में आती है। जैसे मान लो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते ही हैं क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं निकम्मे, जो पढ़ने तो आते नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। आप उनमें से किसी एक निकम्मे को फ्रेंड बना लो, एक चॉकलेट दे दो और उससे बोल तू मेरे नोट्स लिखा कर। बस एक चॉकलेट में आपका कैरियर बन जाएगा बच्चा। वो नोट्स लिखेगा और आप टीचर को सुनो, आपके पास नोट्स आ जाएंगे। या फिर कोई अच्छा राइटर है, उसकी फोटोकॉपी करा लो। हाँ तो जरूरी है क्या एक चॉकलेट से मान जाए? अरे क्या बात है, मनाना आना चाहिए बस। लोग तो फ्री में भी मान जाते हैं, बातों में दम होना चाहिए। बच्चा एक्चुअली है ना, मैंने लाइफ में कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने हमेशा टीचर को सुना। बाद में जरूरत पड़ती नहीं थी,
जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो हम मांग लिया करते थे। हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ऐसे नहीं देते थे। उनको मुझे मतलब चॉकलेट देनी नहीं पड़ती थी, उनको हमें डाउट बताने पड़ते थे, समझ गए? तो मैंने अपने फ्रेंड्स को डाउट बहुत बताए हैं बेटा अपने टाइम में, और मैं उनको डाउट बता बता कर ही टीचर बन गया, सच्ची बता रहा हूँ। तो मैं टीचर तब से हूँ। एनीवे, आज का लेक्चर थोड़ा 5 मिनट ज्यादा भी हो गया, पर असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। वो जो ऋषित बात कर रहा था ना शुरू में, कल पढ़ेंगे, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर मैं यही ऑफ कर रहा हूँ। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 5 क्वेश्चन जो HCV का बचा था सर। अच्छा तुम्हें हाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा बेटा, मुझे कुछ काम है, वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और वैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह दूं, पर्सनल है, नॉलेज पॉइंट व्यू से तो एससीवी सुपर बुक है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर एक चीज में तुम्हें नेगेटिव लेकर जाएगा ऋषित, आप मेडिकल में हो ना, यस सर। आपकी स्पीड डाउन कर देगा, क्योंकि उसमें सारे उसका जो वैल्यू है ना डेटा, वो सपोर्ट नहीं करता ऑब्जेक्टिव एग्जाम को। वो डिटेल में ऐसी कैलकुलेशन करवाता है जो आपसे हो सकता है फ्री हैंड बहुत दिक्कत हो जाए। एक छोटी सी सलाह है कि आप ऑब्जेक्टिव बुक ज्यादा करो, नॉलेज के हिसाब से ठीक है। इसके एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 बहुत अच्छे हैं। आल्दो आपकी प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करूंगा ही, और अभी 11th में तो आप एससीबी कर भी सकते हो। 12th में थोड़ा सा क्या टाइम बहुत लेगा, बहुत टाइम लेगा ये एससीबी से डाउट। जितनी देर में आप इसके 5 डाउट करोगे उतनी देर में बाकी के बहुत सारे डाउट हो जाएंगे, ठीक है? तो करता हूँ अलग से, अभी अपन मैसेज से बात करते हैं। क्लास ऑफ कर दूं मैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है? चलो Bye. बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। बाय सर सर। आपका असाइनमेंट भेजोगे क्या? भेज देंगे, क्यों तड़प रिया है? ओके सर, बाय सर। बाय।